नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों, एम रिलायबल में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिगर के RS-232 के विषय में जानेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, RS का मतलब क्या है, इसके सेटिंग और प्लस इसके विषय में सारे हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ कि RS का मतलब क्या होता है। तो RS का तात्पर्य है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड की बात करें, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। अब ये कई टाइप का आता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं RS-32 की, RS-232 की बात कर रहे हैं। तो रिकमेंडेड स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, तो डेवलप्ड बाई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जिसको हम कह सकते हैं EAIA, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन या एसोसिएशन। और इसका यूज टू कनेक्ट ADTE टू ADCE, यानी ये यूज किस में कनेक्ट कर सकते हैं, पीसी से हम मोडेम में कनेक्ट कर सकते हैं। अब DTE का मतलब होता है डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, यानी डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट से हम यूज कर सकते हैं डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को कनेक्ट करने के लिए, यानी पीसी से हम मोडेम को कनेक्ट कर सकते हैं। यूज टू कनेक्ट DTE, DTE मतलब डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, या पीसी टू ADCE, डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। और ये किस तरीके से काम करता है, सीरियल एंड फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, या सीरियल और फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। बिट की बात करें तो 0 1 क्या है, एक बिट होती है, 0 भी बिट है और 1 भी बिट है। इसमें 1 बिट 7 और 8 बिट तक होता है। रोटरी बिट, स्टॉप बिट्स, जो कि एक जो है 1 बिट इज ओल्ड नंबर, 0 इवन नंबर। अब DTE और यानी RTS और CTS जो होता है आपस में कम्युनिकेट करता है। अब हम आगे बात करते हैं कि RS-232 जो होता है, यह 1 मीटर से 15 मीटर तक स्पीड 1 MB पर सेकेंड, लगभग 17 भी हो सकता है, स्पीड देगी। जैसे ही 16 या 17 के बाद जाता है, लेंथ बढ़ता है, तो वो 20 KB पर सेकेंड यानी 20 किलोबाइट पर सेकेंड की स्पीड देने लगती है। और उससे ज़्यादा चाहिए तो 435 करके शायद आता है, मुझे कंफर्म नहीं है, 435 करके आता है। तो उसमें 4000 मीटर तक की स्पीड होती है उसकी, जो है 10 मेगा के हिसाब से, 10 MB पर सेकंड के हिसाब से चलता है, जो कि अगला फीचर्स होता है। इसमें 232 फीचर्स दिए हुए हैं, तो हम इसके विषय में बता रहे हैं आपको। 0 जो होता है हाई वोल्टेज के लिए होता है, 1 जो है लो वोल्टेज के लिए। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं ट्रिगर, जो कि मैं बता दूं, ये ट्रिगर है मेनू, मैंने ट्रिगर मेनू ऑलरेडी से प्रेस किया है। ये है 232, आप देख पा रहे हैं ट्रिगर मेनू में गए 232 RS-232, जो कि बस अब हमको इसी पे काम करना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमको एक कोड परचेज करना होगा, जो कि इन द फंक्शन ट्रायल इफ यू लॉन्ग टाइम प्लीज परचेज एक्टिवेशन कोड, यानी एक्टिवेशन कोड आपको परचेज करना होगा। ये मैसेज आपको दिख रहा है। बात करते हैं, अब हम बात करते हैं RS-232 ट्रिगर, जो कि ट्रिगर मेनू में होता है। 232 कोडिंग ट्रिगर, कैन सेट ट्रिगर, कंडीशन डेटा ट्रिगर, कुपलिंग ट्रिगर, मोड एंड डिकोडिंग सेटिंग। तो ट्रिगर कंडीशन की बात करें तो इसमें स्टार्ट फ्रेम आएगा,
स्टार्ट फ्रॉम यानी फ्रेम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो वेन करके दिया हुआ है, इसमें देख रहे हैं कि इसमें स्टार्ट है, फ्रेम एरर, चेक एरर और डाटा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ क्या, स्टार्ट के विषय में। इसमें पहला है स्टार्ट। वे फ्रॉम ट्रिगरिंग एट द स्टार्ट बीट ऑफ RS-232 प्रोटोकॉल यानी 232 प्रोटोकॉल when send a signal string or send the same string several times. This trigger can be used to see a stable signal waveform, and if the send data change, the corresponding waveform will also be changed. अब हम बात करते हैं एरर फ्रेम। एरर फ्रेम में क्या है, व्हेन रिसीविंग 0 इन द स्टॉप स्टेट और डेटा error occurs in the middle of data bits. Parity error में क्या है, RS-232 प्रोटोकॉल सेट द parity bit to 0 or 1 according to the parity rule when there is a parity bit setting. ये है फ्रेम एरर, चेक एरर, डाटा एरर। अब तीनों के विषय में हम बात करते हैं कि द parity रूल एज फॉलो। odd parity, if the data bits and parity bit number or bit is 1 odd, then the transmission is correct. अब odd नंबर हम जानते हैं कि यह 1 से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 यानी 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या। अगर इवन की बात करें यानी ये नंबर स्टार्ट होगा बीट का 1, 3, 5, 7, 9 करके, 11, 13, 15 इस तरीके से स्टार्ट होगा। और इवन चेक में क्या होगा, यानी ये स्टार्ट होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे 2 जो 2 से विभाजित हो रही हो। If in data bits parity bits number are bit in even, the transmission is correct. Using the using option you can check RS-232 communication process and quickly find the transmission process of parity error so that can easily locate the fault analysis. अब हम डेटा की बात करें, जो कि आप देख पा रहे हैं ये डेटा, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे डेटा हम अपने अनुसार बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर में भी सेट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बाइनरी नंबर जो होता है 000 करके होता है, यानी 01 से एक बाइनरी बनती है। बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, जो कि 01 एक बाइनरी नंबर है और ये बाइनरी नंबर 2 डिजिट का होता है, जिसे 2 से डिवाइड किया जाता है। और हेक्सा जो होता है उसमें 16 होता है, जिसमें 0 से 9 और A से F। और ऑक्टेकल जो होता है 8 नंबर का होता है, 0 से 7 नंबर तक के आते हैं। तो हमको जिस तरीके से डेटा सेट करना होगा हम उस तरीके से डेटा सेट कर सकते हैं। हमें डेटा सेट करने के लिए है, जैसा कि मैं आपको इधर दिखा देता हूं कि ये द ट्रिगर is generated when the data accrued by the oscilloscope is the same as the 2-bit hexadecimal set by user. Using this option, user can quickly find the transmission signal of the specification data the interested. या आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं, नहीं तो क्या डेटा में क्या होगा, डेटा इट विल बी वैलिड व्हेन द ट्रिगर कंडीशन डेटा द रेंज कैन सेट ए 0 यानी 0 से 9 तक और A से F तक।
हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर 16 डिजिट होते हैं, यानी 0 से 9 और ए से एफ। डिकोडिंग सेटिंग, जो कि मैं आपको दिखा दूं, इस पे यहाँ पे दिया हुआ है आप सेट, यानी हेक्साडेसिमल में कितना होगा, 0 से 9 तक और ए से एफ तक आप सेट कर पाते हैं, और नहीं तो ये 0 कंडीशन में रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी हम ट्रिगर मेनू में हैं। अब हम अगली चीज़ की बात करते हैं, मेन्यू को ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे दिया है डीसी कुपलिंग, अगर हमें डीसी चेक करना है डीसी, एसी चेक करना है एसी हिसाब से। और इसमें दिया है आपका मोड, मोड किस में चेक करना है हमको, ऑटो मोड पे तो ऑटो हो जाएगा, नॉर्मल मोड पे नॉर्मल, और सिग्नल मोड पे हमको चेक करना होगा सिग्नल हो जाएगा। ये सिग्नल, ऑटो, नॉर्मल और सिग्नल, हमें क्या है ऑटो पर रखते हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं डिकोडिंग। अब डिकोडिंग क्या, बटन क्या है, इससे भी हम कर सकते हैं डिकोड, ठीक है, हम इससे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डिकोडिंग करने के लिए ऊपर करेंगे या फेस डाउन कर देंगे, डिकोडिंग सेटिंग, यहाँ से भी हमारा टच है, टच इधर आ जाएगा। अब हम डिकोडिंग सेटिंग के लिए क्या करते हैं, डिकोडिंग सेटिंग, क्विकली इंटर द इंट्रेंस ऑफ RS-232 प्रोटोकॉल, डिकोडिंग रेफर रेफरेंस प्रोटोकॉल, डिकोडिंग RS-232 डिकोडिंग।